अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। वेलकम करता हूँ एक और वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सीरीज़। ये वो सीरीज़ है जिसके अंदर आप मुझे क्वेश्चन बताते हो कि फलां क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है या उसके बारे में कुछ बताएं जो कि बोर्ड एग्जाम का किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों का पूछे जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन, जो कि आप लोगों ने मुझसे बहुत मरतबा पूछा है कि भैया नज़म के मरकज़ी ख्याल में और नज़म के खुलासे में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन डिटेल बताने वाला हूं कि आप लोगों ने नज़म का मरकज़ी ख्याल और या नज़म का जो खुलासा होता है वो उसमें डिफरेंस क्या होता है और आपको कौन से वाला करना चाहिए, और अगर आप कोई भी करना चाह रहे हैं तो उसमें मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है और आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो छोटी है लेकिन आप लोगों के उर्दू के एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन हमेशा रहता है ना कि मरकज़ी ख्याल करना चाहिए या नज़म का खुलासा करना चाहिए, तो वो सारा कुछ आज की इस वीडियो के बाद क्लियर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लाजमी से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, एक तरफ मरकज़ी ख्याल है और एक तरफ खुलासा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल किन किन क्लासेस के लिए इनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 9th क्लास के अंदर आपका मरकज़ी ख्याल भी पूछा जाता है और 11th क्लास के अंदर आपका मरकज़ी ख्याल पूछा जाता है, जबकि जो नज़म का खुलासा है वो सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है। अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप तब भी चाहते हैं कि नज़म का खुलासा आप लोगों को पता चले कैसे करना होता है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स की डिवीजन। तो मरकज़ी ख्याल आपका 5 नंबरों का होता है। ठीक है, और नज़म का खुलासा भी आपका 5 मार्क्स का ही होता है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने इसमें करना क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बुक है जिसके अंदर आपके इशार नज़म के लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन इशार में मरकज़ी ख्याल में क्या होता है, हम एग्जांपल लेकर चलते हैं यहाँ पर हमद की। ठीक है, हमद आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, अब क्या होता है मरकज़ी ख्याल का मतलब है कि आपका पूरी जो आपने नज़म पढ़ी है उसका मेन की वर्ड क्या है, की पॉइंट क्या है, क्या हम उसको सबसे छोटा, अगर हमने किसी को बताना हो, अगर कोई पूछना चाहता है कि बताओ इस नज़म के अंदर क्या बताया गया है, तो आप एक एक लाइन को डिस्कस नहीं करोगे, आप उसके जो सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करोगे और आप उसको लिख दोगे। उसको हम बोलते हैं मरकज़ी ख्याल, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया। ठीक है, एक भी किसी भी पॉइंट का सेंट्रल आइडिया जो होता है वो उसका मरकज़ी ख्याल कहलाता होता है। अगर हम उसके साथ यहाँ पर नज़म के खुलासे की बात करें तो इसी तरीके से अब ये जो हमद है और जो सेंट्रल आइडिया तो मरकज़ी ख्याल होता है, लेकिन अगर हम हर लाइन को डिस्कस करें, ठीक है, नज़म के हर शेर को, हर मिसरे को जब हम डिस्कस करके यहाँ पर लिखते हैं इन लाइंस, ठीक है, तो वो कहलाता है नज़म का खुलासा। ठीक है, अब ऑब्वियसली मरकज़ी ख्याल जो होता है वो जो लेंथ होती है उसमें छोटा होता है और जो नज़म का खुलासा होता है वो लेंथ में थोड़ा सा बड़ा होता है। उसकी वजह क्या है कि आपने मरकज़ी ख्याल में सिर्फ सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, लेकिन नज़म के खुलासे में आपने क्या करना होता है, हर लाइन को डिस्कस करना होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। अब हम की बात कर रहे हैं। अब हम में हम छोटी क्लासेस से ये पढ़ते हुए आए हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है, वही हर चीज़ का खालिक और मालिक है। अब इस तरह के कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो कि आप हर इसमें लिख देते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो मरकज़ी ख्याल में, क्योंकि सेंट्रल आइडिया हम का ऑब्वियसली यही होता है। लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि आप जिस भी क्लास में, जब आप अगली क्लास में जाते हो, जब आप 7th में थे, फिर आप 8th में आए, 9th में आए, 10th में आए, तो जो हमद होती है उसके जो इशार होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हर हमद को किसी दूसरे शायर ने लिखा होता है। तो अब हम लोग जो हमारा नज़म का खुलासा है उसके अंदर हम सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल पॉइंट नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हर नज़म का अलग अलग मिसरे होते हैं, हर नज़म की अलग अलग लाइन्स होती हैं। तो अब आपने जो भी आपकी क्लास है आपने उसके हमद की पहली लाइन पढ़नी है या किसी भी नज़म की पहली लाइन पढ़नी है और उसको अपनी वर्डिंग के अंदर 1 से 1.5 लाइन के अंदर लिखना है। इसी तरीके से हर लाइन को आप साथ लिखते जाओगे और आपका जो नज़म का खुलासा होगा वो अटेम्प्ट होता जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसको अटेम्प्ट करना कैसे है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सवाल का नंबर देते हो। ठीक है, सवाल का नंबर आपने दे दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर कह देता हूँ सवाल नंबर 1। ये एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन तो नहीं है, लेकिन आपको मैं आगे इसकी एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिख देना है नज़म का उन्वान। ठीक है, नज़म का जो भी उन्वान होगा, जो भी नाम होगा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है शायर का नाम। ठीक है, शायर का जो भी नाम होगा आप लिखोगे। अब आप पूछोगे कि भैया इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, तो जो हमारा मरकज़ी ख्याल होता है इसकी लेंथ होती है हमारे पास, अगर आप 9th और 11th दोनों की एक जनरल लेंथ बताता हूँ आपको,
जो मरकज़ी ख्याल की लेंथ होती है वो होती है हमारे पास ऑलमोस्ट 5 to 6 लाइन्स। ठीक है, ये इससे ज़्यादा आपने मरकज़ी ख्याल को लंबा नहीं करना, बेशक आप 9th के हो, बेशक आप 11th क्लास के हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इसका जो अटैम्प्ट करने का तरीका होता है और ये हमारे पास जो मरकज़ी ख्याल है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 में होता है। ठीक है, 9th क्लास की क्वेश्चन नंबर 6 में है और 11th क्लास की क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है। इसी तरीके से नज़म का खुलासा भी यहाँ पर 9th क्लास के अंदर जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 6 होता है और 11th क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर नज़म का उन्वान लिखना है। ठीक है, यहाँ पर नज़म का उन्वान लिख देना है। ठीक है, आपने बस एक कोशिश करनी है कि यहाँ पर उन्वान की जगह आप नाम ना लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नज़म का जो होता है वो उन्वान होता है। इसके बाद आपने जो क्या करना है, आपने शायर का नाम भी लिख देना है। ठीक है, आपको राइटिंग थोड़ी ख़राब लग रही होगी क्योंकि वाइट बोर्ड पर मैं पहली मरतबा यहाँ पर उर्दू लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने अब नज़म के खुलासे की अगर लेंथ की बात की जाए तो क्योंकि सेंट्रल आइडिया में तो आप कुछ भी मतलब स्पेसिफिक लिख सकते हो, लेकिन जब हमारा नज़म का खुलासा होता है इसमें आपने हर मिसरे को बताना होता है। ठीक है, तो कम से कम आप 5 से लेकर 12 लाइंस आप लोग लिखोगे नज़म के खुलासे के अंदर। अब दिखने में तो क्या लग रहा है कि जो नज़म का मरकज़ी ख्याल है हमें ये वाला करना चाहिए क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो छोटी होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, हालांकि दोनों के 5-5 नंबर है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक छोटा सा ख्याल लाजमी से रखना है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है, अगर आप लोगों को मरकज़ी ख्याल अच्छा आता है तो मरकज़ी ख्याल आप अच्छा करें, अगर आपको नज़म का खुलासा अच्छा आता है तो आप नज़म का खुलासा अच्छे तरीके से करें। इनके साथ, इन दोनों के साथ आपने कोई भी इजाफी शेर नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको लिख सुन के थोड़ा सा हैरानी होगी क्योंकि बहुत से बच्चे इंक्लूडिंग मी 9th क्लास के अंदर मैं नज़म के जो हमारा मरकज़ी ख्याल होता था इसमें मैं इशार लिख कर आया था, लेकिन उसके बाद मुझे टीचर्स ने बोला कि इसमें इशार नहीं होता। तो मैं आप लोगों को भी वो बात कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में आपने इशार नहीं लिखना, आपने सिर्फ जो मिसरा है उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी जो आपने लाइंस को लिख देना है, मरकज़ी ख्याल है या नज़म का खुलासा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन बातों का पता चल गया होगा कि आपने इनको कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर आपको चाहिए कि इसकी एग्जांपल, लाइव एग्जांपल मैं आपको पेपर पे मार्कर और पेन के ज़रिए बताऊँ तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, तो मैं आपको उसकी जो लेंथ होगी और उसको एक लाइव एग्जांपल पेपर के ऊपर मैं आपको लिख कर बता दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप लोग इन बातों को जो मैंने आपको बताया उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे, क्योंकि जब तक कि आप बातें आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना पेपर के अंदर, तब तक इन बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं उम्मीद कर चलता हूँ कि आप लोग इन बातों को लाजमी से अप्लाई करोगे अपने पेपर के अंदर और इंशाल्लाह आप लोग अपने उर्दू के एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि यार इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है पेपर के अंदर या ये कैसे हम लोगों ने याद करना है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक मौजूद है, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और नेक्स्ट वीडियो आपके सवाल पर आने वाली है। बहुत शुक्रिया।